हेलो दोस्तों, मैं प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिलियन के बारे में। दोस्तों, बिलियन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं हम बिलियन के बारे में। दोस्तों, बिलियन अर्थात सॉल्यूशन। दोस्तों, बिलियन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगीय मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती हैं, बिलियन कहलाती हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ जब समांगी रूप से क्या हों, मिल जाएं आपस में, तथा उनके घटक क्या हों, आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे दोस्तों, कहने का मतलब है, हमने एक गिलास लिया और उस गिलास में हमने क्या किया, जल मिला लिया। जल में दोस्तों चीनी या नमक मिलाया और देखा कि चीनी और नमक के जो घटक होते हैं वो पानी के घटक अर्थात जल के घटक में क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें हम क्या करें, अगर देखें कि इनको अगर अलग करना चाहें तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये समान रूप से क्या हो रहे हैं, एक समान रूप से इनके घटक क्या हो रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बात करें कि समांगीय मिश्रण क्या होता है। बात करें दोस्तों, अगर मिश्रण की, केवल मिश्रण की बात करें, तो जो मिश्रण होता है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में क्या किया जाए, मिला दिया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, मिश्रण जो होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, उसे हम कहते हैं मिश्रण। दोस्तों, जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। दोस्तों, समांगी की बात अगर करें तो जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों, उसके जो घटक होते हैं आपस में समान रूप से मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि एक गिलास में हमने पानी मिलाया अर्थात जल लिया और इसमें क्या कर लिया, नमक या चीनी मिला दिया। ठीक, अब ये क्या होंगे, इनके जो घटक होते हैं आपस में समान रूप से मिल जाते हैं। इन्हें भौतिक क्रियाओं के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो विषमांगी पदार्थ होते हैं अर्थात जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, उनके उनके घटक आपस में मिलते नहीं हैं, समान रूप से नहीं मिल पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे दोस्तों हम कहते हैं कि अगर बालू को देखे होंगे, बालू में जो कंकड़ होते हैं वो भी क्या उसमें मिले होते हैं, लेकिन दोस्तों हम उन्हें क्या करते हैं, भौतिक क्रियाओं के रूप में हम भौतिक क्रियाओं से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम लोग अपने घरों की बात कर ले, घरों में जैसे चना देखेंगे और गेहूं का मिश्रण हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें भौतिक क्रियाओं के द्वारा पृथक करते हैं। और दूसरी, जैसे दोस्तों सरसों आप लोग देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, उसमें मटर या चना मिल जाता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिनके घटक को हम लोग अलग कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जिनके घटक को हम भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, समांगीय मिश्रण का एक उदाहरण है नमक और जली विलयन। नमक का जली विलयन। दोस्तों, हमने बताया कि नमक जो होता है, इस जल में घोलने पर इसके घटक क्या होते हैं, जल के घटक में समान रूप से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें इसमें, तो दोस्तों जो विलयन है, आगे बात करें, विलयन में समान रूप से स्थित पदार्थों को विलयन के घटक कहा जाता है। दोस्तों, जैसे हमने क्या किया, एक विलयन तैयार किया, विलयन में हमने क्या क्या लिया, जल लिया और इसमें क्या लिया, नमक या चीनी मिला लिया। अब दोस्तों, जो नमक या चीनी होगा और जो जल है वो क्या कहलाएगा, इस विलयन का घटक कहलाएगा। फ्रेंड्स, आगे बात करें कि इसमें दिया गया है, दो घटकों युक्त विलयन को द्विक विलयन कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब, जिस विलयन में केवल क्या हो, दो घटक मिले हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक विलयन कहते हैं। और बात करें दोस्तों, और जिस विलयन में तीन घटक मिले हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिक विलयन कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें, जो द्विक विलयन होता है, क्या
द्विक विलयन जो होते हैं दोस्तों, हम लोग उसको परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, प्रायः एक विलेय तथा विलायक शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका? द्विक विलयन को परिभाषित करने के लिए हम लोग दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। फ्रेंड्स, ये विलेय और विलायक क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जो विलायक होता है उसे हम कहते हैं जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो तथा उसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। कहने का मतलब जो विलायक वह पदार्थ होता है, अर्थात जिसमें क्या वह घटक होता है विलायक, जिसमें क्या हो, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था की क्या हो, समान हो, और विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, सबसे अधिक हो, वो क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। फ्रेंड्स, विलयन में दूसरा बात करें, जो विलयन में उपस्थित दूसरा पदार्थ होता है, अर्थात कहने का मतलब जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।